Okay, students, welcome back to Upadhyay classes. So this one is the seventh video for the chapter 2 solution. So I hope you have already seen that 6 videos in which we have talked about the basics and the initials of this complete chapter. Okay, now in this video we are going to talk about the Raoult's law as a special case of Henry law. Already we have seen what is Raoult's law and what is Henry law. So we are going to discuss about the special case. And now the second one is the vapor pressure of solution of solid in liquid. In the last lecture we have seen the vapor pressure of solution of liquid in liquid. Now we are about to see the vapor pressure of solution of solid in liquid. Okay, now moving on. Firstly, we are going to talk about the special case. Okay, so special cases that you know what the Henry law is. Henry law states P equals to KH into X. Okay, and what the Raoult's law states, Raoult's law is equals to P equals to P1 naught into X. So for the special case, if the KH is equals to P1, okay, P naught, so this the Raoult's law is going to be equals to Henry law. Okay, so this one is a special case. Is if in any case the Henry law constant is going to be equal to the Raoult's law constant, so the Henry law is going to be equals to the Raoult's law. Okay, now the second topic is non-volatile solute is mixed in volatile solvent. ओके, सो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास, मैंने बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर से उसे मैं डिस्कस करता हूँ कि जैसे मेरे पास एक कंटेनर है यहाँ पे. ओके, तो कंटेनर के ऊपर एक ये लिड लगी रखी है, लिड. तो यहाँ पे मैंने पहला केस 1 है जब मैंने इसमें सॉल्वेंट ले रखे थे. कई सारे मेरे सॉल्वेंट थे कि मान लो आपके सॉल्वेंट्स हैं, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ ये सॉल्वेंट्स हैं. सॉल्वेंट यानी जिसमें मिक्स करते हैं. तो ये क्या हो रहा है, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है. वोलेटाइल है तो इनको जरा सा भी हीट या कुछ भी मिलने पर ये क्या होंगे, रिलीज होंगे. और ये 6 के 6 रिलीज हुए और ये जा करके यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये वेपर प्रेशर हुआ इनके कारण से. अब केस ले रहे हैं कि ये वोलेटाइल थे. अब केस इसमें ले रहे हैं कि अगर इसी में हम मिक्स क्या करने वाले हैं, सॉलिड को मिक्स करने वाले हैं. तो अब इसमें हमने मिक्स कर दिया. यही कंटेनर मैंने सेम सा कंटेनर लिया, यहाँ पे मैंने लीड लगाई और यहाँ पे मैंने जैसे जैसे सॉल्यूशन था 1 2 3 4 5 6 इतने हैं, ठीक है, उतने ही मैंने कंपैरिजन कर लिया. ये सॉल्वेंट्स हैं. ओके, तो मैंने इसमें सॉल्यूट मिला दिया. मान लिया ऊपर से मैंने ऐसे सॉल्यूट ऐसे मिला दिया. ओके, सो जैसे मैंने सॉल्यूट्स मिलाए उसके कारण से क्या हुआ कि मान लो पोजीशन पे मैंने मिला दिया. तो अब जैसे मैंने सॉल्यूट मिलाए और सिंस ये कैसे हैं, जो सॉल्यूट हैं, सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करने वाले हैं. तो होएगा क्या, पहले सॉल्वेंट सारे वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे. आपकी कंडीशन पे जो सॉल्वेंट, अब क्या होगा कि ये ऊपर से इनको कवर कर रखे हैं, इन सॉल्वेंट को ये ऊपर से कवर कर रखे हैं, तो ये एस्केप करने की टेंडेंसी, यानी पहले अगर बॉल्स लेकर के चलो तो 6 बॉल्स, अगर 6 के 6 बॉल्स पहले अगर एस्केप कर पा रहे थे, तो आप 6 के 6 बॉल्स एस्केप नहीं कर पाएंगे. वही बॉल एस्केप कर पाएंगे जिनको एस्केप होने का इवेंट मिलेगा. जैसे ये बॉल एस्केप कर जा रहा है, ये बॉल भी आप देख लो एस्केप कर जा रहा है, ये भी एस्केप कर जा रहा है, पर ये भी बॉल एस्केप कर जा रहा है, पर ये बॉल और ये बॉल पूरी तरीके से एस्केप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें ऊपर से एक ब्लॉक कर रखा है नॉन वोलेटाइल सॉलिड. तो आपकी क्रैश कंडीशन में सिर्फ 4 ही बॉल्स ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे. सो हुआ क्या, so this was all the condition. So what is happening, as we are introducing or mixing a non-volatile solute in a pure solvent or volatile solvent, so the vapor pressure is going to be decreased in this condition. Okay, so this one is a condition. So अब थर्ड पॉइंट हम क्या देखने वाले हैं इसमें, कि हम देखने वाले ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन. वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ देखने वाले हैं. तो देखो, मोल फ्रैक्शन किसका रहे, सॉल्वेंट का रहे. तो पहली कंडीशन मैंने ये देखी कि जब सिर्फ सॉल्वेंट था, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा था, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा था. जैसे 6 की जगह अगर 7 8 हो जा रहे हैं, तो ये वेपर प्रेशर और बढ़ गया. तो स्पेशल केस, सिंपल केस में उसकी कंडीशन ग्राफ के लिए ये है कि अगर यहाँ पे हम आपका बनाया वेपर प्रेशर बनाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं आपका मोल फ्रैक्शन बनाते हैं ऑफ सॉल्वेंट. ओके, सो द ग्राफ इज गोइंग टू फॉलो द सिंपल वन, दैट इज प्रोपोर्शनल. तो ये मैंने बना दिया. तो ये टोटल मेरा ग्राफ हो गया. ये जो मेरा ग्राफ हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा. ओके, थैंक यू.